स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। और यहाँ पर हम लोग आज क्लास 10 बोर्ड का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना। ये हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं। ये कौन सा मिरर होता है बच्चे? ये होता है कनकेव मिरर। और एक मिरर आपका कुछ ऐसा होता है। और ये कौन सा मिरर होता है? ये होता है कन्वेक्स मिरर। ओके, तो इस तरह से दो मिरर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमसे पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज पोल, पोल किसको कहेंगे, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, है ना। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा और प्रिंसिपल फोकस। ये चार के डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखने हैं। देखिए डेफिनेशन आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए पोल, पोल क्या है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मतलब कि हमारा जैसे जो स्फेरिकल मिरर होता है, जैसे यहाँ डायग्राम में आप देखो दैट कि यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो स्फेरिकल मिरर है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ना आपका स्फेरिकल मिरर है। ये एक स्फेयर से कट करके बनता है, एक स्फेयर का ये पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? तो ये एक स्फेयर से काट करके बनाया गया, तो ये एक स्फेयर का पार्ट है। अब इस स्फेरिकल मिरर में यहाँ पर देखो सेंटर है किसका? मिरर का सेंटर, ना कि पूरा स्फेयर का सेंटर। तो जो मिरर का सेंटर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका जो सेंटर होता है पी, इसको हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है, पहला डेफिनेशन आप समझ गए। नेक्स्ट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन होता है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर। मैंने अभी आपको बताया कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसका? मिरर का, वो एक स्फेयर का पार्ट है। वो क्या है? वो एक स्फेयर का पार्ट है। और उस स्फेयर के जो सेंटर होंगे, द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस स्फेयर के जो पार्ट है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे डायग्राम में आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पर ये पूरा मिरर एक स्फेयर से बना हुआ है। तो अगर ये पूरा मिरर एक स्फेयर से बना हुआ है तो इस स्फेयर का एक सेंटर होगा, इसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे और इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, थर्ड वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन होगा ये, पासिंग थ्रू द पोल, पोल से पास करेगा। और कहाँ से पास करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करेगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर आप समझ गए, पोल आप समझ गए। तो इससे जो लाइन पास होगा, दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होता है, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट द पोल। मतलब कि जो पोल है उस पर प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रहा है और पोल से भी पास हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एंड ये पोल पर क्या है? 90 डिग्री पे नॉर्मल है, समझ गए। तो इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये डायग्राम अगर आप बना लेते हो या याद रखते हो ना, तो आपको सारा डेफिनेशन याद हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? the point on the principal axis, the point on the principal axis at which incident light rays parallel to the principal axis converge। क्या मतलब हुआ इसका बच्चे? एक ऐसा पॉइंट किस पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहां पर जो भी इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट मतलब आ रहे हैं जो लाइट है ना, जो भी इंसिडेंट लाइट पैरेलल आएंगे, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वहां पर मीट करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपकी जो लाइट्स है वो इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रहा है, ये हमारा इंसिडेंट लाइट है और दिस इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये इंसिडेंट लाइट जो है हमारा, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आप देख पा रहे हो। तो जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ये कन्वर्ज होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, आपको याद हो गया डेफिनेशन। ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर जो भी इंसिडेंट लाइट पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आकर के कन्वर्ज हो जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी हो रहे हैं तो दे अपीयर टू कन्वर्ज, दे अपीयर टू डाइवर्ज। ओके, ठीक है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। देखिए सेकेंड पार्ट जो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम, उसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इस कन्वेक्स मिरर में ये लाइन हमारा कौन सा
लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चलिए यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल भी रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो इस तरफ होगा, क्यों? क्योंकि इसका स्फेयर जो होगा ऐसा बनेगा, स्फेयर इसका ऐसा बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। ओके, और पोल यहाँ पर होगा। ठीक है, अब जो लाइट आ रहा है ये इंसिडेंट लाइट है, ये क्या है? इंसिडेंट लाइट है। ये इंसिडेंट लाइट आपका जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो अब ये एक तरह का डाइवर्जिंग मिरर है, तो यहाँ पर ये रेज जो है ये कुछ ऐसे जाएंगे, तो अगर ये ऐसे चले गए तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट कैसे होगा? तो मीट करने के लिए हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर मीट होगा और ये हमारा फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो ये डाइवर्ज फ्रॉम, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम, या फिर कन्वर्ज। कन्वर्ज वाला केस किस में होगा? कनकेव मिरर में, और डाइवर्ज वाला केस किस में होगा? कन्वेक्स मिरर में। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गया आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस का। आई होप आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिएगा, और जो डेफिनेशन है आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।